लास्ट लेक्चर में हमने ये ऐप बनाई थी जिसमें हम एक बटन बनाया, उस बटन पे हम क्लिक करते थे तो यहाँ पर हमें मल्टीपल एडवाइस नजर आना शुरू हो जाती थी। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे क्या ये सेम ऐप जो हमने रिएक्ट की मदद से बनाई थी, क्या वो प्लेन जावास्क्रिप्ट की मदद से हम बना सकते हैं या नहीं। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हमने रिएक्ट और वनेला जावास्क्रिप्ट के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उसके बारे में पढ़ना है, जानना है कि जो काम अगर जावास्क्रिप्ट की मदद से हो सकता था तो हमें वो रिएक्ट में क्यों किया। आखिर रिएक्ट हमें किन चीज़ों में हेल्प आउट करती है या किन चीज़ों में जावास्क्रिप्ट से वो बेहतर है। तो हमारी जो क्विक रीकैप है उसमें हमने आपको बताया कि हमने एक एडवाइस जनरेटर बनाया। जब बटन पे क्लिक करते थे तो हमें एडवाइस मिलती थी। एडवाइस हम कहाँ से लाते थे? एक एपीआई की कॉल करते थे जो हमें एडवाइस ला के देती थी, और वो एडवाइस का डेटा जो है वो हम रिएक्ट की स्टेट में स्टोर करते थे, और हमारी जो यूआई है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती थी। तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें ये मिल गया कि कैन वी बिल्ड द सेम ऐप विदाउट रिएक्ट? यस। तो हम हर वो काम जो रिएक्ट में कर सकते हैं वो जावास्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, बट इट इज समहाउ डिफिकल्ट फॉर अस टू डू ऑल द थिंग इन जावास्क्रिप्ट। सो वैनिला जावास्क्रिप्ट क्या होती है? वैनिला जावास्क्रिप्ट एक प्लेन जावास्क्रिप्ट है जिसमें कोई भी लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क का इस्तेमाल नहीं होता, ना ही रिएक्ट, ना एंगुलर, और ना ही व्यू। ये एक सिंपल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के यूजेस से हम जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं उसमें हम काम करते हैं। रिएक्ट की जो ऐप है वो क्या कर रही थी? उसमें मैंने आपको बता दिया, एक बटन था, एक फंक्शन था जो एपीआई से डेटा को फेच करके ला रहा था। जो ये फंक्शन है जो एपीआई से डेटा ला रहा है, उसमें हमें रैंडम एडवाइसेस मिलती थी। यहाँ पर हमारे पास रैंडम एडवाइसेस आ रही हैं और उस एडवाइसेस को हम यूज स्टेट में स्टोर करते थे, और जो डेटा स्टोर होता था इस एडवाइस में वही हम यहाँ पर पैराग्राफ में शो करते थे। आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस नहीं कर सकती, क्योंकि जो रिएक्ट है वो जावास्क्रिप्ट के ही ऊपर बनी हुई है। अब जो वेनिला जावास्क्रिप्ट है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि रिएक्ट के कोर्स के लिए आपको सारी की सारी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, या जो लेक्चर में अभी आपको बता रहा हूँ उसमें हर चीज़ आपको आनी चाहिए। इसमें हमें पता होना चाहिए कि फाइंड HTML एलिमेंट हम जावास्क्रिप्ट की मदद से कैसे कर सकते हैं। लिसन फॉर यूज़र इवेंट, कि जब बटन पे यूज़र क्लिक करेगा तो उसको लिसन करने के लिए कोई इवेंट होना चाहिए कि आया इस बटन पे क्लिक हुआ है। और फिर हमने ये भी देखना है कि वो जो यूआई है वो मैनुअली कैसे अपडेट करनी है। यहाँ पे तो हम बटन पे क्लिक करते थे और ये यूआई खुद ब खुद अपडेट हो रही थी, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हमें उसको मैनुअली करना है। हमने क्या सीखना है यहाँ पे कि एक एलिमेंट को किस तरह फाइंड करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो उसके लिए हम ये कोड यूज करेंगे। इसमें डॉक्यूमेंट क्यूरी सिलेक्टर और एडवाइस जो आईडी है उस डिव की उसको यहाँ पे लिखेंगे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम, अपकमिंग लेक्चर में हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। लिसन कैसे करते हैं कि जब बटन पे क्लिक होता है तो
उस इवेंट को कैसे लिसन किया जाता है कि आया इस बटन पे क्लिक हुआ है, उसके लिए ये कोड होगा। और जब यूआई को अपडेट करना है, जैसे ही नई एडवाइस आएगी, तो उसके लिए क्या कोड हो। आपने इन तीन चीजों को याद रखना है जो यहाँ पे मैंने आपको बता दी, क्योंकि जो प्रैक्टिकल पार्ट में करूंगा उसमें ये चीजें यूज होंगी। हाउ रिएक्ट हैंडल सेम थिंग, तो ये डिफरेंस हमें बताएगा कि जावास्क्रिप्ट में क्या करना करते हैं हम और रिएक्ट में क्या करते हैं। जावास्क्रिप्ट में हमने पहले एलिमेंट को ढूंढना है, फिर एक बटन बनाना है कि उस बटन पे क्लिक हो तो डोम जो है वो अपडेट हो जाए, ये यूआई जो है वो अपडेट हो जाए। और रिएक्ट में क्या होता है, रिएक्ट में आपने एक स्टेट बनाई होती है और एक इवेंट हैंडलर होता है, जैसे ऑन क्लिक हमने यहाँ पर बनाया कि इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, तो ये एक इवेंट हैंडलर है। तो एक इवेंट हैंडलर हमने बनाया और जैसे ही इस बटन पे क्लिक होता था तो वो यूआई खुद ब खुद अपडेट हो जाती। तो इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ जावास्क्रिप्ट में हमने हर काम मैन्युअली करना है, बटन को ढूंढना भी है, बटन के क्लिक पे क्या होगा उसको भी हमने देखना है, और डोम जो यूआई यहाँ पर अपडेट हो रही है इसको भी हमने खुद करना। अब जो की टेक अवे फ्रॉम दिस लेक्चर है वो ये है कि रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस नहीं कर सकती। रिएक्ट खुद भी जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करती है। रिएक्ट के जो डेवलपर होते हैं वो एक बेहतर तरीके से एप्स वगैरह बना सकते हैं। और जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है, जबकि रिएक्ट बहुत ही थोड़े कोड के साथ हम एप्लीकेशन बना सकते हैं। जावास्क्रिप्ट की जो एप्लीकेशन होती हैं वो एक बहुत कम्प्लेक्स होती हैं, जबकि रिएक्ट में हम बहुत ही आसान तरीके से एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसा कि आपने इस ऐप को देखा, एक छोटा सा कोड हमने लिखा और वो एक हमारी एप्लीकेशन बन गई। सो जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मैं सेम यही कोड आपको जावास्क्रिप्ट में लिख के बताऊंगा, और फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि जो चीज़ मैंने अभी थ्योरी में आपको एक्सप्लेन की वो कैसे एक्चुअली वर्क करती है। और अगेन अगर आपको वो लेक्चर समझ नहीं आ रहा, ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए, जो कि आपको अपकमिंग फ्यूचर लेक्चर जो आ रहे हैं उसमें हेल्प आउट करेगी, जिसमें हम हर चीज़ डिटेल के साथ एक्सप्लेन करेंगे। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।